नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ अपने अंदर छुपी खामियों के बारे में, या ऐसी कोई चीज़, क्वालिटी जो हम सबको परेशान करती है, पर वही है कि जब उसी की अति होती है तो वो आपके लिए बुरी हो जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ द कॉन्स्टेंट वरी, जो हमेशा हमारे विचार में, दिमाग में ये बात रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो चिंता हर वक्त सबको खाए रहती है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, या कि कोई ऐसा है जो इस चीज़ से एकदम मुक्त है। सब में होता है, लेकिन जो वेरिएशन है, शायद क्वांटिटी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जिनमें ज़्यादा होती है वो, ये वीडियो उनके लिए खास करके। जिनमें कम होती है, कुछ हद तक तो देखिए हमें सोच समझ के करना पड़ता है कि भाई आसपास लोगों को देखना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग, पर हर वक्त यही रहे तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं और हम दूसरों के ही लिए जीते रहते हैं, और उन्हीं की खुशियाँ, उन्हीं के हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं। फिर वही फ्रस्ट्रेशंस एंड व्हाट नॉट। तो सबसे पहले एक किस्सा हो जाए। नहीं, दूर नहीं जाएंगे, हम अपने ही आसपास लोगों को देखेंगे। तो एक छोटी सी घटना बताती हूँ। ऐसे देखा जाए तो मेरे दोनों बच्चों में लड़की थोड़ी रिजर्व है, वो ज़्यादा इस चीज़ से परेशान रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश, या हमेशा ऐसा कि वो लोगों के हिसाब से चलना शायद ज़्यादा करती हैं। वहीं लड़का नहीं करता, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा जो दिखता है ऊपरी। लेकिन रिसेंटली एक किस्सा ऐसा हुआ कि हम लोग, हमें जो लड़की का बर्थडे था, तो उनके लिए हमने, मतलब हम लोग गए थे शॉपिंग करने के, भाई नए कपड़े खरीदने हैं। तो शॉपिंग करने गए तो ऑफकोर्स थोड़ा स्टाइलिश जैसा हम लोग का है भाई, मैं तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ही तैयार होती हूँ, तो उनके लिए भी थोड़ा मतलब अलग तरीके से कि भाई ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं, और ऐसा लेते हैं, वैसा लेते हैं, जो उसके जनरल ड्रेसिंग है उससे थोड़ा हटके। और देखने वाली बात यह है कि लड़के को भी वो सब पसंद आ रहा था जो हम उसको सजेस्ट कर रहे थे। ही लाइक्ड एंड अकॉर्डिंगली ही बॉट द स्टफ। बर्थडे हुआ तो बर्थडे में उन्होंने उसको पहना। उनके बर्थडे में जितने भी, जो भी इनके फ्रेंड्स आए थे, सब लोग आजकल काला सफ़ेद में ही रहते हैं, तो यूजली उसी कलर में सब थे। उसके बाद यहाँ स्कूल में कई बार क्या होता है कि टर्म के एंड में, यानी जब स्कूल बंद होने वाले होते हैं, तो उससे पहले एक दिन ऐसा होता है जहाँ ये लोग कई बार फैंसी क्लोथ्स, यानी मफ्ती, यहाँ मुफ्ती डे कहलाता है। तो मफ्ती डे में ये लोग कुछ भी पहन के जाते हैं, जीन्स, मतलब ऑर्डिनरी घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा। तो नेक्स्ट डे जब मफ्ती था, तो उसमें इन्होंने अपना ब्लैक ट्रैक्स, ब्लैक वाइट टी शर्ट और एक ब्लैक जैकेट पहन के गए थे, ब्लैक एंड वाइट शूज़ के साथ। तो जब स्कूल गए तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा इनका आउटफिट। सबने ये बोला कि अरे यार, तुमको ये कल बर्थडे में पहनना था, तुमने कल क्या पहना हुआ था बेकार। तो वो आए वापस और उन्होंने हमको कहा कि मम्मा, आगे से ना इन लोगों की ये जो ग्रुप है, कि जो भी तुम स्टाइलिश क्लोथ्स बताती हो, वो मैं अपने फ्रेंड्स के सर्कल में नहीं पहनूंगा, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट स्टाइल। वहाँ मैं वही ब्लैक एंड वाइट और ग्रेज में ही रहूँगा। लेकिन जब अपने ग्रुप में हम घूमने जाते हैं तो आई ड्रेस अप द वे यू लाइक एंड द वे आई ऑल्सो लाइक। आई लाइक दैट इज। अच्छा, इनको दोनों स्टाइल्स पसंद है, वो भी बहुत पसंद है। उससे मुझे लगा कि ऐसे तो लगता है कि ये बिंदास हैं और अपने हिसाब से करते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते हैं। लेकिन देखिए, एक छोटी सी उसमें भी उनको लगा कि नहीं, जो ये कह रहे हैं इनके साथ ऐसे ही रहो, कि उनको डिसअपॉइंट ना करो। लड़की के साथ तो हर समय ऐसा होता है, क्योंकि वो, जैसा मैंने बोला है, उनकी दोस्तों में थोड़ी कमियां हैं, दोस्त है ही नहीं उनके। तो जब भी वो किसी के साथ होती हैं तो वो सामने वाले को बहुत प्लीज़ करने की कोशिश करती हैं, इन द सेंस कि वो बात ज़्यादा करती हैं। वो, अगर उनको सामने वाला ज़रा भी पसंद है कंपेनियन के तौर पे, तो आगे आगे बढ़कर उसके लिए काम कर देंगी, उसको उसी की तरह रहने की कोशिश करेंगे और हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये बहुत होता है उनके साथ, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो उस ग्रुप में फिट इन हो जाए।
और उनको वो ग्रुप एक्सेप्ट कर ले एज देयर ओन, चाहे जितनी भी अलग हो। यही इन्होंने किया है पूरे स्कूल भर में। एक और किस्सा सुनाती हूँ अपनी बिटिया का। तो कपड़ों से रिलेटेड बहुत होता है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लोगों का परसेप्शन होता है, सबसे पहले आदमी क्या देखता है कि आप पहने क्या हो, तो उससे सबसे पहले आपका इंप्रेशन कायम होता है, उसके बाद आगे की कहानी होती है। तो मुझे याद है कि मेरी लड़की का क्या है कि वो कभी भी थोड़ा कहीं तो मेरी हरकतें आई होंगी ना, क्योंकि अगर आप ध्यान दें या कहीं भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं कभी स्लीवलेस या छोटे कपड़े या इस टाइप के कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, क्योंकि मैं हमेशा से ही बहुत ढकी मुंदी टाइप के कपड़े पहनती हूँ। आदत है, उसी में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, इसलिए गलत सही की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये जो चीज़ है शायद कहीं से मेरी लड़की में भी आ गई है। वो भी उतना नहीं, शॉर्ट चीज़ें पहनती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोज चीज़ें वो नहीं पहनती, उन्हें नहीं पसंद है। तो चूंकि वो ऐसे ग्रुप के साथ घूमती हैं, तो आजकल कैसा होता है ट्रेंड कि एक ही तरह के कपड़े सब पहनते हैं। मतलब अगर आप बाहर चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, तो सारे एक ही टाइप के ड्रेसेस में होंगे, एक ही टाइप की जैकेट्स होंगी, वैसे ही सैंडल्स, वैसा ही मेकअप, वैसे ही बाल, बड़ा ही एक ही ढर्रे पे सब रहते हैं, क्योंकि वो फैशन है। वहीं दूसरी तरफ हमारी लड़की का स्टाइल एकदम अलग है। पर जब ये ऐसे, अब तो इन्होंने अपनी पर्सनालिटी काफ़ी क्लियर कर ली है और ये सोच समझ कर, पर एक टाइम ऐसा था कि जब ये उस ग्रुप में घूमती थी जो इनके स्कूल की पॉपुलर गर्ल्स थी, तो उनके साथ जाके उन्होंने एक ब्लैक ड्रेस खरीदी थी, जिसको उन्होंने शायद एक ही पार्टी में पहना था जब वो लोग उनके साथ थी। उसके बाद वो ड्रेस उनकी वार्डरोब में टंगी ही रही। ऐसा नहीं था कि वो ड्रेस बहुत एक्सपोज कर रही थी या कुछ और, बस हॉल्टर नेक था और थोड़ा डीप कट था यहाँ से, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बट उस लड़की ने एक ही बार पहनी उसे, वो भी वहीं जब वो उस ग्रुप के साथ। पर चूंकि उनको अंदर से वो चीज़ नहीं पसंद थी, तो वो दोबारा पहन ही नहीं पाई। मैंने उसको किसी को डोनेट कर दिया अंत में। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत करी है। और यही नहीं, अगर आप ऐसे देखें तो नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें जो घरों में होती हैं, जो ज़रूरी भी है इनफैक्ट, कि हमारा घर चाहे उथल पुथल पड़ा हो, एकदम कच्चर मचा हो घर में, लेकिन घंटी बज जाए कि कोई आ रहा है, या हमें पता हो कि अभी गेस्ट आने वाले हैं, तो हम घर को एकदम चकाचक कर देते हैं। तो जो सामने वाला आता है उसको तो हमारा रियल पिक्चर तो पता ही नहीं चलती। रियल पिक्चर तभी पता चलती जब वो सडनली आपके घर आ जाए। तो लोगों का जो इम्प्रेशन है उस, या लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं। और हमारे घर में तो मेरे ख्याल में सभी लोग, शायद जो थोड़ा बहुत बिंदास हूँ तो मैं ही हूँ। मुझे तो कभी, मेरा हमेशा से आइडिया ये रहा है कि घर इतना साफ होना चाहिए कि कभी अगर कोई दरवाजे से घुस जाए अंदर तो ऐसा ना लगे, हमें शर्म ना आए कि अरे यार हमारा घर कितना गंदा पड़ा है। इतना तो साफ रहना चाहिए घर को। ये नहीं कहती हूँ कि एकदम कोना कोना एकदम चकचक जगमगा रहा हो, लेकिन इतना साफ होना चाहिए कि अगर कोई कभी भी किसी वक्त पे मैं ऑफिस जाऊं और कोई मेरे साथ अगर घर आ जाए तो घर ठीक ठाक हालत में होना चाहिए, इतना गंदा नहीं होना चाहिए कि हमें शर्म आए अपने आप पर। तो ये मेरा है सोचना। हाँ, इसमें कहीं दूसरों के हिसाब से है कि अगर कोई घुस आए, लेकिन मुझे भी सफाई पसंद है, ऐसा है, तो मैं वैसे ही रखती हूँ घर को। बट बहुत लोगों का ऐसा होता है कि तभी सफाई होती है घर में जब कोई आ रहा होता है, क्योंकि दूसरे क्या सोचेंगे। गाड़ी में भी ऐसे ही होता है, जब हम कहीं जा रहे होते हैं किसी और के साथ तो गाड़ी साफ होती है, वरना गाड़ी नहीं साफ होती। जैसे नहीं कि हम लोग जब घरों में पर्सनालिटीज़ भी ऐसी होती हैं कि जब कोई और आता है या कोई और सामने होता है तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होती हैं। वो लोग गए नहीं कि दरवाज़ों के पीछे लड़ाइयाँ और उथल पुथल मची होती है। एक सेकंड एक दूसरे को सह नहीं सकते, लेकिन अगर कोई बीच में होता है, कोई बाहर से आया होता है, तो हम बड़ा मतलब अच्छा दिखाते हैं कि अरे यार परफेक्ट घर है, बच्चे हमारे बड़े, हम बड़े सुखी, सब सुखी, जबकि ऐसा होता नहीं। तो फिर ये जो तकलीफ है या ये जो क्वालिटी है कि दूसरों को खुश करना, इससे मुक्ति पाने का क्या है? कोई तो पॉइंट्स ऐसे होंगे ना जो हम अपने में शायद ला सकते हैं, जिससे ये जो हमारा डर है या ये जो कांस्टेंट फियर है या कांस्टेंट ये जो क्या कहते हैं उसको, चिंता है दिमाग में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये थोड़ा हटे।
तो फिर वही साइक टू गो करके एक चैनल है, उसको मैं काफ़ी देखती हूँ। कभी भी कोई टॉपिक मुझे बात करनी होती है तो मैं उसमें जाके एक बार सर्च करती हूँ कि क्या उन लोगों ने इस बारे में कोई बात करी है। तो करी थी, मिला, कुछ पॉइंट्स मिले मुझे, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगी। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों से, सबसे पहली चीज़ कि हम दूसरों से अपने को कंपेयर करते रहते हैं। हम नहीं कहते आम उसमें कि दो बच्चे एक से नहीं होते, दोनों को कंपेयर मत करिए। तो फिर हम बच्चों के लिए ऐसा बोल सकते हैं, पर हम अपने आप पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम हमेशा अपने को किसी और से कंपेयर करके छोटा ही पाते हैं कि अरे यार वो तो कितने अच्छे हैं वो लोग, उनका सब कुछ कितना अच्छा है, हम वैसे क्यों नहीं हैं, या मेरे में वो चीज़ें क्यों नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने आप पे थोड़ा रहम खाएं और कभी कभार खुद बैठ के ये सोचें कि क्या मैंने पिछले साल से इस साल में कोई प्रोग्रेस है, कौन सी अच्छी चीज़ें करी हैं, कुछ बदलाव आया है कि नहीं बेहतरीन की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से या प्रमोशन से या नौकरी से या पेशे से नहीं, वैसे भी आपकी क्वालिटीज़ कि आप ज़्यादा लोगों की मदद करते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप अपनी की खुद की तारीफ़ कर सकते हो कि भाई नहीं, मैं जहाँ पहले थी वहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ से बेहतर स्थिति में हूँ, तो बेहतर होगा। तो उससे भी आपको ये जो दूसरों की वरी होती है कि दूसरे क्या कहेंगे, थोड़ा कम होगी, क्योंकि आप अपने पे थोड़ा कदरदान होंगे। और ये जो कंपैरिजन होता है दूसरों से हर वक्त देखने का कि अरे वो बेहतर है मुझसे, वो भी थोड़ा कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन तो सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया कैसा है कि किसी को बना सकता है तो किसी को बर्बाद भी कर लेता है। वही है ना कि आप सोशल मीडिया से अगर अच्छी चीज़ें उठाते हो तो आपका भला हो जाएगा, जो अगर आप गलत उसमें फंस जाते हो तो तहस नहस भी हो सकता है। स्पेशली जिन लोगों को ये चिंता होती है कि दूसरे क्या कहेंगे, वो सोशल मीडिया पे गलत ही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अगर हम मोटे हैं तो हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जिनकी जो परफेक्ट बॉडी जिनकी दिखती है, जो हमारे हिसाब से परफेक्ट हैं, और हम उनको देख देख कर परेशान ही रहते हैं कि भाई हम तो कैसे हैं, बेकार एकदम, सब कितने सुंदर है, मेरी तो हालत एकदम खस्ता है, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती हूँ। तो ये जो कंपैरिजन है, ये सोशल मीडिया आपको और ख़राब कर देता है। और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जैसे अभी मैं हूँ, मैं बोलती हूँ, आके बातें करती हूँ आप लोगों से, अगर मैंने कभी कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो किसी को ऑफेंड कर गई, तो सोशल मीडिया तो सामने वाले की जान ले लेता है। फिर आप कितने दिनों तक आप चिकने बैठे रहोगे, वो एक सवाल हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसा हो, कभी कभार जब आपको लगे कि सब अच्छे हैं और सबके सबसे बदतर आप, और आप अपने को कंपेयर करके थकते नहीं, तो सोशल मीडिया से थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लें और आम जिंदगी में नॉर्मल डे टू डे मिलना जुलना रखें। जो दिखे सामने से उसी से मिले, जो सोशल मीडिया के कमेंट्स हैं उनसे भी दूर हो जाएं, तो भी थोड़ा आपको इस चीज़ से राहत मिल सकती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। जब भी हम किसी को देखते हैं ना, हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो परफेक्ट है, ये व्यक्ति तो परफेक्ट है, इसमें तो कोई खामी नहीं है, तो वो हमारा सोचना ही गलत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। और जिसको आप सोचते हो कि उसमें कोई कमी नहीं, अगर आप उसके पास भी जाओ और उससे भी बात करो तो उसको हज़ारों चीज़ें होंगी जो अपने में पसंद नहीं आती होंगी। ये जो सोचना है ना, अब जैसे दीपिका पादुकोण, आप अगर बड़े लोगों को देखें, हमें लगे कि वही दीपिका पादुकोण की लाइफ एकदम परफेक्ट है, उनका तो क्या हस्बैंड अभी तो फिर भी ठीक है, खुश हैं, लेकिन शी हैज़ गॉन थ्रू डिप्रेशन एज वेल। तो वही है कि जो सामने दिख रहा होता है कई बार वो सच नहीं होता। सोशल मीडिया पे जो लोग चिपक के खड़े होकर अपना फ़ोटो शेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में अंदर दरवाज़ों के पीछे भी उतना ही प्यार हो सकता है दरवाज़ों के पीछे तो मार कुटाई चलती हो, कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो ये चीज़ याद रखना कि जिसको हम परफेक्ट सोचते हैं या जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और छोटा महसूस करते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं है। और हर आदमी गलती करता है, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, दूसरे गलती करते हैं या परफेक्ट नहीं, वो तो एक बात है, लेकिन जो आपकी खूबियां हैं उनको आप तराशो, उन पे ध्यान दो, कमियों पे कम ध्यान दो, जो खूबियां हैं उनकी तरफ कंसंट्रेट करें।
अगर आप अच्छा गा लेती हैं तो उसको अपनी तलवार बनाएं। आप मोटे हैं उस पर ध्यान कम दें। जो अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो अपनी आर्ट पे ध्यान दें। जो चीज़ आपकी अच्छी, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो बहुत ज़रूरी है। उससे भी आपको, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी वही है जो आप खुद हो अंदर से, और जिस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो। और उस चीज़ से क्या होता है कि दूसरे भी आपका लोहा मानने लगते हैं, क्योंकि आपकी वो चीज़ अच्छी है, आप वो चीज़ अच्छी करते हो। तो अपनी जो खूबियां हैं उनको और तराशें। तो जब आप तराशेंगे किसी भी चीज़ को, तो हीरे को जब तराशा जाता है तो चमकने लगता है ना। तो अगर आप अपनी खूबियां जो आपके अंदर हैं उसको तराशेंगे तो आप डेफिनेटली चमकेंगे और लोगों की नज़र में आएंगे। और फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या सोचेंगे। बहुत ज़रूरी ये समझ लें कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ भी हम कर लें, हम सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो दुखी हो ही जाएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। और जहां तक हो सके कोशिश यही करें कि वो करें जिसमें आपको खुशी मिले, क्योंकि जब आप दूसरों की सोचने लगते हैं ना तो आपकी खुशियां तो बह जाती हैं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हो सकता है कुछ बात बनी हो, कुछ समझ में भी आया हो आप लोगों को। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। आई थिंक अगले महीने का पहला फ्राइडे होगा। अगले हफ्ते महीने का पहला फ्राइडे होगा। तो मेरा क्राइम स्टोरी, कोई ना कोई ट्रू क्राइम से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे वापस से। चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक आप देखते रहें बिंदास बातें। चल, सिया, बाय बाय।